मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग निकी भाई। तो आज का प्लान है हमारा, आप बता दो प्लानिंग क्या क्या करना है आज। जगह है जिसका नाम है द फार्म। इट्स अ रेस्टोरेंट आउटसाइड ऑफ चेन्नई। So we are going there. They are hosting an event, motorcycling event. So there are plenty of socialists, motorcycle enthusiasts, bikers, YouTubers, photographers, and social media influencers who are going to be there. And so it's going to be a good exposure for us because I particularly wanted to meet quite a few of them. There's a lady called Candida Lewis who has driven Dominar 400 from Bangalore to Australia. There's somebody called O Chaco who runs a off-roading school and teaches how to off-road in Munnar and Vattavada region in Kerala. And similarly, there are so many other people, so many interesting, amazing, talented people out there. So we are so excited to go meet them today. And join them today. So yeah, let's go. तो हम एक रेस्टोरेंट में जाके पहले अपना पेट पूजा कर लिया और फिर निकल गया इवेंट के लिए, द फार्म चेन्नई। रास्ते में जाते वक्त हमने कुछ स्टंटमैन को बाइक पे स्टंट मारते हुए देखा। फिर हम थोड़ी देर जाते ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, द फार्म। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और उनका अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, 11 समथिंग में स्टार्ट है, अभी 10-15 हुआ है। तो अभी वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं फ्रेश हो लेता हूँ। निकी भाई इज़ कमिंग। बाकी लोग अभी भी कोई भी शायद नहीं आए, एक एक करके आएंगे। मैं एकदम फ्रेश होकर रेडी हो जाता हूँ तब तक के लिए। लेट्स गो। तो हम लोग अंदर गए। एक्चुअली हमारा ये पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका था, निकी भाई ऑलरेडी पहले से कर रखा था। तो हम दोनों अंदर गए और हमारा अंदर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन का दो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करने के बाद हमको कुछ कूपन्स मिले। कूपन्स मतलब हम दोनों का लगभग 2500 रुपये का कूपन्स मिले, जिसमें से हम 2500 रुपये का खाना खा सकते हैं। तो रेस्टोरेंट है ऑब्वियसली, तो खाना तो खाएंगे, तो 2500 रुपये का खाना हम लोग खा सकते हैं। उसका कूपन्स हम लोगों को मिला। तो उसके बाद हम दोनों फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद अंदर गए एंड अंदर जाके देखा तो कई बड़ी कंपनीज़ के बाइक्स रखी हुई थी। मतलब जो हस्तियाँ आज आने वाले हैं उन लोगों की बाइक्स, और उसके साथ एक्स्ट्रा भी कुछ और भी बाइक्स थी। तो वहाँ पे डुकाटी, ट्रायम्फ, BMW, YZD, हार्ले डेविडसन, KTM और 1-2 ऑफ-रोडिंग बाइक्स भी थी। वहाँ जाके फर्स्ट हमने देखा डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S। फिर ट्रायम्फ का टाइगर 900, फिर हार्ले डेविडसन का रिवॉल्यूशन मैक्स 1250, देन होंडा 500X, देन BMW 310 GS और 1-2 कस्टमाइज्ड ऑफ रोड बाइक्स भी थी।
KTM 390 एडवेंचर था, यज़दी अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। फिर भैया अपनी बाइक्स की शूटिंग ख़त्म होने के बाद हमारा टाइम आया खाने का। तो भैया हम दोनों ने रेस्टोरेंट के अंदर गए और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की वाइब ही कुछ अलग थी। द फार्म, ये जगह चेन्नई सिटी से 27 किलोमीटर दूर है और ये नाम के हिसाब से एकदम मैच होता है। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ फुल्ली नेचर से घिरा हुआ है, एक साइलेंट एरिया जहाँ पे आपको सिटी जैसा शोर शराबा तो नहीं मिलेगा, पर हाँ बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। एक घंटे में अपना 25 रुपए का खाना खत्म करने के बाद, खाना खत्म होने के बाद हम फिर वहाँ थोड़ी देर घूमने के लिए गए और वहाँ पे गोप्रो का स्टॉल लगा था और क्लिफ्टन का सारे फोटोग्राफ्स भी लगे थे। तो हम लोग वही घूम घूम के देखे एंड सारे क्रिएटर्स अपने अपने काम में बिजी थे। अब आया असली बारी, जिस वजह से निक्की भाई भुवनेश्वर से चेन्नई गया और वो भी मुझे लेकर के। लेट्स सी। She is Candida Lewis and she is 28 years old from Hubli, South India. And she is India's first lady rider who rode 27,500 kilometers from Bangalore to Australia. So इन्हीं से मिलने के लिए निक्की भाई भुवनेश्वर से यहाँ पे आए हैं and finally met with her. And then उसके बाद कैंडिडा लुइस, क्लिफ्टन, बाकी क्रिएटर्स ये लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सभी राइडर्स को इनकरेज किए, सेफ्टी गियर यूज करना है, हेलमेट अच्छा यूज करना है। Thank you people for coming here and listening to me. Today, unlike yesterday, I'm going to keep it like a more interactive session. Like yesterday was like a whole story of how I started, what I'm doing currently and stuff like that. Work as a photographer but also a rider, a lot of adventure riding, so you might have seen, may not have seen, but Royal Enfield did a ride to Mount Everest. I was a part of that ride team. And The first night that I camped in Australia, I thought I'll open my tent and I'll see all these amazing stars, but as soon as I opened the tent, all I saw was like eyes looking at me, and that freaked me out, and I closed the tent and I couldn't sleep the entire night because I was so scared. But the next day I realized, when I spoke to a local Australian, they said that those are a small creature called possums. They have like big eyes and they come out in the night. So they were all looking at me from... Okay, the truck scene in Australia, one of the most scariest thing I've ever experienced in my life, because the trucks have like 4 or 5 trailers attached to them, and they are called road trains, and they are going at a speed of 120. And I, on my bike with all the panniers and the top box and everything, have to overtake them at least 140 to 150, and it's all single lane roads, right? So I have to plan way ahead if I have to overtake them. And I remember once when I was overtaking a road train, there was a snake on the road as well, and I had to choose whether I should go over the snake or like go into the truck. And the worst part about overtaking a road train is sometimes the wind is like pulling you into the road train, and sometimes the wind is like pushing you out of the, like especially in India you find a mechanic everywhere. puncture wale to har corner. Yeah. I live in Uttarakhand. I've been riding for 20 years in Uttarakhand, and I can travel 50 kilometers and discover something new anytime. You know, there's so much out there, and you guys know the diversity of our country, right? It's like, it's so huge, there's so much. And get out there and do it. It's gonna change your life. If you're not doing it already, give it a shot. So let's hear it for Candida. She's done a great job. So guys, this is how we spend the day in the farm Chennai. मतलब ये एक फार्म है, मतलब एक रेस्टोरेंट है
और यहाँ पे अपना आज था दिन, पूरा दिन हम लोग यहीं पे आज गुजारे। एक्चुअली यहाँ पे इवेंट चल रहा था, आपने देखा जैसे बाइकर्स लोग आए यहाँ पे और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। कैंडिडा लुइस वो कैसे गई है, मतलब इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, बेंगलोर से ऑस्ट्रेलिया कैसे गई, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ऐसे बाकी सभी राइडर्स अपने अपने चीज़ें बताए। वो अभी शाम हो चुका है, अभी 5:30 बज रहा है और हमें अभी निकलना है यहाँ से। अपना स्कूटी जो रेंट पे लिया था उसको वापस जगह पे ड्रॉप करके फिर निकलना है रेलवे स्टेशन, फिर जाना है। अब रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो अभी मेन चीज़ ये है कि रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वो तो श्योर, बट टिकट अपना अभी तक कंफर्म नहीं है, देखते हैं जो होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो हम वहाँ से निकल तो गए थे, पर मेन बात ये है कि अपना ट्रेन जो है, ट्रेन टिकट वेटिंग में ही रह गया, कंफर्म नहीं हुआ। और वेटिंग रहना मतलब टिकट कैंसिल। तो भैया अपना टिकट कैंसिल हो गया और हम लोग अभी तुरंत निकले कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था। तो हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद फिर ट्रेन में तो सीट वीट कुछ था ही नहीं और तुरंत फ़्लाइट भी नहीं ले पा रहे थे तुरंत। तब 8 साढ़े 8 बज चुका था और तब उसके बाद कुछ फ़्लाइट ही नहीं था। फिर हम लोगों ने फ़्लाइट बुक किया और फ़्लाइट था नेक्स्ट डे रात के 7-8 बजे फ़्लाइट, ऐसा कुछ था। तो अभी हमारे हाथ में 1 दिन है, तो करें क्या? क्या करें? अपना ट्रेन तो गया, मिस हो गया, क्या कुछ प्लान? ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, ब्रेक थ्रू जर्नी कर नहीं सकते, जो कि लंबा सफ़र है, सारा देख लिया, अब क्या करें? पौंडीचेरी चले? चले चले श्योर। श्योर अभी तो टाइम बहुत हो चुका है। अरे टाइम बाकी अपना सब चिल हो गया, हमारा तो हाँ, पर अपने पास स्कूटी भी नहीं है, फिर से बुक करना पड़ेगा ना। स्कूटी मिल जाएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। वहीं पे फिर से जाके जल्दी हो जाएगा ना काम। हो जाएगा, 9 बज रहा है। हो जाएगा। श्योर श्योर चले पौंडी, चलो लेट्स रॉक।